अगर आप कोई रेसिपी इस वजह से मिस कर लेते हैं कि ब्रेड क्रम्स बहुत महंगे हैं, अब क्या लाना, छोड़े रेसिपी ही नहीं बनाते, तो ये झंझट ही ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए जी, आज हम आपको ना सिर्फ ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाएंगे बल्कि ब्रेड भी बनाना सिखाएंगे, होममेड ब्रेड। वो भी बिना ओवन के पतीले में बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स दोनों तरीके के मैं आपको सिखाऊंगी, यानी कच्चे ब्रेड क्रम्स और पकाने के बाद की ब्रेड क्रम्स, दोनों तरीके आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप लिया है। यहाँ पे आप कोई सा भी कप ले सकते हैं, मेजरिंग कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई भी कप ले लीजिए। बस इसी कप से आपने तमाम मेजरमेंट करनी है। जो जो इंग्रेडिएंट चीज़ें इसमें चाहिए होंगी रेसिपी में, तमाम जो मेजर करूँगी वो मैं इस कप से मेजर करूँगी। तो चलिए अब हम अपना सबसे पहला स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है, आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं उसी कप का यूज़ करके एक कप दूध ले रही हूँ। ये टेट्रा पैक दूध है, आप ताज़ा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूध नीम गरम मैंने लिया है। नीम गरम ही आपने लेना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना है, वरना आपका ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल लेवल लेंगे। 1 टेबल स्पून है ये, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, ये इसमें डालेंगे। अब हम डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट है ये, 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून, यानी 1 टीस्पून लिया है और फिर दूसरा मैंने हाफ टी स्पून लिया है। आप चाहें तो ईस्ट को आप डायरेक्टली मैदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आटे में भी इस तरह डाल के गूंद सकते हैं, इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसको इतने अच्छे से मिक्स करें कि जो ईस्ट है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और इसको फिर हमने रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। मौसम पे डिपेंड करता है, अगर मौसम ठंडा है जैसे सर्दियों में हमने ब्रेड बनानी है तो उसके लिए फिर आपको 15 मिनट के लिए भी इसको रखना पड़ जाता है। बस इसको ढक के हमने रखना है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी कप को लेकर मैदा उसमें भर लिया है, बिल्कुल लेवल किया है हमने, वो डालेंगे। ये हम 3 कप इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तीसरा कप जो है उसमें मैदा मैंने कुछ कम लिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको भर के ऐड कर लिया था, यानी टोटल हमारे पास 3 कप मैदा है। अब यहाँ पे मैं नमक डालूँगी। नमक हमने स्टेप 1 में नहीं डाला क्योंकि ईस्ट एक्टिवेट नहीं होता है अच्छे से नमक के साथ। ये टिप भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमने नमक इसमें ऐड कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इधर। अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर। कोई सा भी ड्राई मिल्क पाउडर आप ले लीजिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई कि मैदे को आपने अच्छे से छान के यूज़ करना है। जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो अच्छे से छान कर यूज़ करना है। यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी ले रही हूँ, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। आप पानी की जगह नीम गर्म दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टेप 1 में हमने जो रेडी किया था ईस्ट वाला मिक्सचर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम डालेंगे और इसको तमाम हम इसमें डाल लेते हैं और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें और कितना पानी या दूध डालने की ज़रूरत है। इस डो को हमने ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, आटे से भी थोड़ा सा नरम इसको गूंदेंगे। जितना नरम अच्छे से गूंदा हुआ ये आटा होगा उतना ही आपकी ब्रेड ज़बरदस्त और नरम मुलायम बनेगी। तो चलिए अब इसको हम विस्कर को साइड पे करते हैं और हाथ से गूंद लेते हैं। इस स्टेप में आपको ये बहुत चिपचिपा और बहुत ही नरम लगेगा, लेकिन आपने इसमें कोई खुश्क मैदा नहीं डालना है, ये खुद से ही सेट हो जाएगा। बस इसको अच्छे से उंगलियों के पोरों से हमने थोड़ा सा गूंद लेना है। अब इसको रखने के लिए हमने इसको एयर टाइट बाउल में रख दिया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि कोई एयर टाइट बाउल हो जिसमें हवा इसके अंदर ना जाए।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हमने कितनी देर तक रखना है, वेदर पे डिपेंड करता है। गर्मियों में 1 से डेढ़ घंटे में बहुत अच्छे से ये राइज़ हो जाता है, लेकिन सर्दियों में टाइम लग जाता है, आपको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। अब यहाँ पे डेढ़ घंटे बाद हम इसको खोल रहे हैं, तो डेढ़ घंटे के बाद ये इतना ही फूला है क्योंकि ठंड का मौसम है, तो ये अभी अच्छे से राइज़ नहीं हुआ है। ब्रेड के लिए ये हमेशा याद रखें कि डबल राइजिंग इसका मेथड रखना पड़ता है, तभी जाके ब्रेड आपकी नरम बनती है। तो आपने बहुत पेशेंस से सब्र से ब्रेड बनानी होती है, जल्दबाजी में आपकी ब्रेड ख़राब बनेगी। अब यहाँ पे ब्रेड का कोई सा भी मोल्ड ले लें आप, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से ब्रेड आपकी मोल्ड में चिपकेगी नहीं। अच्छे से इसको चारों तरफ से हमने ग्रीस कर लेना है पैन को। यहाँ पे आप चाहें तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो मैदा, खुश्क मैदा लेकर डस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपकी ब्रेड चिपकेगी नहीं। अब इसको हम पैन को साइड पे कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है स्टेप। ये स्टेप नंबर 3 है जो आप पहले से करके रेडी कर लेते हैं। ब्रेड बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मेथड जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि इसको अच्छे से डो को हम लेंगे। पहले हमने नीचे ऑयल लगा लिया है ताकि नीचे ना चिपके। यहाँ पे हमारी डो भी कुछ इस तरह से हो गई है कि इसको हैंडल करना अब आसान हो गया है। डो को हम रखेंगे नीचे और अच्छे से इसको अब नीट करना है, इसको अच्छे से गूंदना है। जितने अच्छे तरीके से आप गूंद देंगे ब्रेड आपकी उतनी ही नरम बनेगी। अब इस टाइम पे हम 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ब्रेड में बनाने में और कोई तरीका इतना अहम नहीं है, जो तरीका अब मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे अहम है और इसको आपने 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गूंदना है। जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ सेम उसी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। अब यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं इसको गूंदते हुए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हमने थोड़ा-सा मैदा लेना है, डस्ट करना है। अब इसके ऊपर डो रखेंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। मैंने हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे, इसका पेड़ा बना लेते हैं और इसको फैला लेंगे अब हम। अब यहाँ पे हमने ब्रेड का सांचा लेना है और इसको इतना फैलाना है कि ब्रेड की जो हमारी लंबाई है उस हिसाब से हमने इसको सेट करना है। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखने की है कि ब्रेड बनाना एक आर्ट है। आप इसको आर्ट की तरह ही अच्छे से नरम हाथों से हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखिए पिंच लगाते हुए हमने इसके जो साइड्स हैं उसको बंद कर लेना है और अच्छे से इसको एक रोल बना लेना है। अब इसको जो सांचा हमने रेडी किया था उसके अंदर फिट कर देना है। ये सांचा ब्रेड का चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है, इसके अलावा तो चौड़ाई में थोड़ा कम होगा तो वो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा होगा, ऊंचा होगा, तो उस हिसाब से इसको सेट कर लें। अब कोई भी कपड़ा लेकर इसको ढांपना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे गर्म जगह हो और ये अच्छे से राइज़ हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं ऑयल लूँगी और अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी ताकि ऊपर से इसकी पापड़ी सी ना बने। अब किसी भी कपड़े से इसको ढक के रख देते हैं और वेट करते हैं जब तक कि ये अच्छे से फूल के ऊपर तक ना आ जाए। यहाँ पे अब आपने हाई फ्लेम पे एक पतीला ले लेना है जो मैंने इसी मकसद के लिए रखा हुआ है। इसमें केक्स एंड सब कुछ मैं बेक करती हूँ और यही पतीला मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने नमक डाला हुआ है और नमक भी इसी पर्पज़ के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें कोई भी आप जाली रख लें, स्टैंड रख लें, कुछ भी रख लें जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये हम इसको प्री हीट करेंगे। पतीले को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से अवन को आप प्री हीट करते हैं। और यहाँ पे अवन का भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्री हीट करने के लिए आपने 180 डिग्री पे उसको 5 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो गया है और इसको इस स्टेज में आने तक 2 से ढाई घंटे आराम से लगे हैं
اور ہو سکے تو آپ اس سے بھی زیادہ ٹائم دیجیے گا۔ فلیم آپ دیکھ لیں میڈیم ٹو لو ہے، اور اب میں اس میں اپنی بریڈ رکھوں گی اور اس کو ڈھک لیں گے۔ اس کے اوپر کوئی سی بھی بھاری چیز رکھیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اب 40 منٹ سے پہلے آپ نے ڈھکن نہیں کھولنا ہے، ورنہ بریڈ آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اب یہ ہم 45 منٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کی یہ سچویشن ہے۔ اوون اور پتیلے میں یہی فرق ہے کہ اوون میں اوپر سے بہت اچھے سے کلر آ جاتا ہے اور پتیلے میں اتنے اچھے سے کلر نہیں آتا ہے، لیکن اس دفعہ اس بریڈ کو بنانے کے لیے ہمیں کلر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بریڈ کرمز کے لیے بنا رہے ہیں۔ میں نے چھری سے چیک کر لیا تھا، یہ بریڈ بالکل ریڈی ہے، لیکن اگین 5 منٹ تیز آنچ پہ میں نے اس کو دوبارہ سے رکھا۔ اب اس کو میں اٹھا لوں گی، یہ بالکل ریڈی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب میں آپ کو بریڈ بنانا سکھاؤں گی تو اس میں آپ کو کلر کے لیے ضرور بتاؤں گی کہ کون سی ایسی ٹپ ہے جو آپ کلر کے لیے استعمال کریں گے۔ یہاں پہ کمپلیٹلی بریڈ آپ کی بن نہیں گئی، دکھنے میں تو یہ بن گئی ہے، لیکن کچھ ٹپس ایسے ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ نرم و ملائم آخر تک آپ کی بریڈ رہے۔ یہاں پہ اس کو ہم نے 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھا، تھوڑا ٹھنڈا کیا، اور اب اس کو ہم نے یہاں پہ نکال دیا ہے۔ بہت گرم بریڈ آپ نے نہیں نکالنی ہے، 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ نے رکھنی ہے۔ یہ دیکھیے بیک سائڈ سے بہت اچھا کلر آیا ہے اور اتنی سافٹ بنی ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بریڈ کو کبھی بھی آپ نے ویسے ہی نہیں رکھنا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے، اس کو کسی بھی کپڑے سے ڈھک کے رکھ دیں تاکہ اس کو ہوا نہ لگے، اور جب یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے تو اس سٹیج پہ آپ نے کپڑا ہٹا دینا ہے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر پانی لگا دینا ہے، آپ چاہیں تو اس میں چینی بھی ڈیزولو کر کے لگا سکتے ہیں۔ اس سے بریڈ آپ کی آخر تک بہت ہی اوپر سے سافٹ ہوگی اور کڑک نہیں رہے گی۔ تو اچھے سے یہاں پہ آپ پانی لگا دیں۔ آپ بریڈ کے اوپر دودھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہم بریڈ کرمز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں پانی ہی لگا رہی ہوں میں، اور دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس کے اوپر کوئی بھی شیٹ رکھ کے اس کے اوپر دوبارہ سے کپڑے سے ہم ڈھک دیں گے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو رکھیں گے۔ اب یہ دیکھیے بہت ہی نرم اور ملائم یہ ہماری بریڈ بن کے تیار ہوئی ہے، اور یہ اب بالکل بھی خراب نہیں ہوگی۔ تو چلیے کاٹ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اندر سے یہ کس طرح سے بنی ہے۔ اور یہ دیکھیے کتنی جالی دار بنی ہے ہماری بریڈ، اندر سے بہت ہی سافٹ نرم و ملائم ہے یہ۔ میں نے تمام سٹیپس آپ کے سامنے کلیئر کر کے آپ کو اس لیے سکھائے ہیں کیونکہ بریڈ بنانا بعض لوگوں کو بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ میں انشاءاللہ آٹے کی بریڈ بھی بناؤں گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ سکے، ریسیپی کی سمجھ آ سکے۔ آپ اس کو ایز اٹ از بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، یہ بہت ہیلدی ہے۔ اس کے اوپر جیم لگائیے، مکھن لگائیے اور کریم لگا کر بچوں کو دیں، لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے لے کے بچے کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ چلیں اب اسی بریڈ سے بریڈ کرمز بناتے ہیں، اور یہ وہی والی بریڈ کے میں نے سلائسز لیے ہیں۔ کوئی بھی چاپر آپ لے لیجئے، مکسی جار لے لیجئے، بلینڈر جوسر کا جگ لے لیجئے، جو مرضی آپ کو جس میں کرنا ہے اس میں اس کا چورا بنائیں اور اچھے سے اس کو پیس لینا ہے۔ جس طرح سے میں پیس رہی ہوں بہت ہی باریک اس کو پیسنا ہے، یہ دیکھیے اس طرح سے یہ ہونا چاہیے۔ اور اسی دوران میں نے دوسری بریڈ بھی ریڈی کر لی تھی، اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ کتنی سافٹ اور زبردست بنی ہے۔ تو یہ طریقہ کار بہت ہی اچھا ہے، گھر میں آپ اسی طریقے کو یوز کر کے آپ سافٹ اور اچھی سی بریڈ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارے بریڈ کرمز ریڈی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح ایز اٹ از ہی استعمال کر لیں، کوئی بھی کباب بنانے ہوں، کچھ بھی بنانا ہو، آپ اس کو ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ کچی ہے، یہ میں نے ابھی پکائی نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ کار بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جو بازاروں میں آپ کو ملتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ گھر میں ہم کوئی بھی آرٹیفیشل اس میں کلر کچھ بھی یوز نہیں کریں گے، اور اس کو اس طرح سے بنائیں گے کہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے، فرائنگ پین، اور اس میں ہم اس کو ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بہت ہی لو فلیم پہ اس کو ہم نے پکانا ہے۔ آپ نے اس کو لگاتار چلاتے رہنا ہے، اگر نہیں چلائیں گے تو سوجی کی طرح یہ نیچے لگ جاتا ہے۔
अब यहाँ पे मुसलसल चलाते हुए मुझे 12 से 15 मिनट लग गए हैं और ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। ये देखिए, यहाँ पे आप इस पे थोड़ा-सा ये येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस रेसिपी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।